नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। एक संवेदनशील मामले में धनबाद बाल कल्याण समिति यानी CWC ने मानवता और संरक्षण का उदाहरण पेश करते हुए एक 12 से 13 वर्षीय बच्ची को उसके परिजनों के संरक्षण में सौंप दिया। बच्ची मूल रूप से धनबाद जिले के रंगूनी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जिसने HIV के कारण अपने माता पिता को खो दिया था और किसी तरह राजस्थान के जयपुर पहुंच गई थी। मीडिया से बातचीत के दौरान बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोरा ने बताया कि फरवरी माह के मध्य में जयपुर बाल कल्याण समिति से धनबाद CWC को इस बच्ची के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला बाल कल्याण समिति और बाल संरक्षण इकाई को सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया। मार्च के प्रथम सप्ताह तक जांच संबंधी आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए थे। इसके बाद जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा लगातार कार्य करते हुए बच्ची की पहचान, पारिवारिक स्थिति और अन्य तथ्यों की पुष्टि की गई। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मंगलवार यानी 23 जून को बच्ची को धनबाद बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति के समक्ष सुनवाई के बाद बच्ची को उसकी बुआ के संरक्षण में सुपुर्द कर दिया गया। ममता अरोरा ने बताया कि बाल कल्याण समिति का प्रयास है कि बच्ची को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि उसकी शिक्षा और अन्य आवश्यक जरूरतें पूरी हो सके। इसके अलावा भविष्य में उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण से जोड़ने की भी योजना बनाई जा रही है। सुनाते हैं हम आपको पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोरा का। एक्चुअली ये मिड फरवरी का मामला है, जब जयपुर CWC ने CWC धनबाद से कम्युनिकेट किया था और मेरे से जब वहाँ के सदस्य की बातचीत हो रही थी, CWC वहाँ के जो चेयरपर्सन थे उन्होंने ये बताया था कि बच्ची यहाँ तेतुलमारी के अंदर रंगूनी PS की बच्ची है, तो ऐसा करके एक SIR हो जाता तो वहाँ से बच्चा आ सकता था, क्योंकि बच्ची जो थी करीब 1 साल से वहाँ रह रही थी। तो इस मामले में फिर CWC धनबाद ने तत्परता दिखाई और साथ ही मिड फरवरी के जो लेटर प्राप्त हुआ था उसके बाद मार्च के फर्स्ट वीक में ही CWC धनबाद ने अपने बाल संरक्षण इकाई को इस बारे में एक आदेश कर दिया था कि जल्द से जल्द इसका SIR बनाया जाए। अगर बच्चा यहाँ से बिलोंग करता है तो बच्चे को उसके परिवार से जोड़ने की जो भी कार्य है वो शुरू किया जाए। और इसी दौरान आज वो बच्ची परिवार से जुड़ने के लिए आज यहाँ आ गई है, यहाँ उसे भेज दिया गया है। विगत दिनों SIR रिपोर्ट बना दी गई थी। जिला बाल संरक्षण इकाई की जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी साधना जी जो है, साधना कुमारी, उनके तत्वावधान में सोशल वर्कर सामाजिक कार्यकर्ता अनीता पंडित ने इस बच्ची का सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या सामाजिक अन्वेषण प्रतिवेदन बनाया और उसके बेस पे ये बच्ची जो है आज CWC के समक्ष आई और आज उसे उसके परिवारजनों को रेस्टोर कर दिया गया। बच्ची से बातचीत के दौरान क्या कुछ पता चला? फरवरी से लेकर आज तक वो कहाँ रह रही थी, किस हाल में थी? एक्चुअली बच्ची 1 साल पहले से वहाँ रह रही थी, तो वो सुमरन करके संस्थान है वहाँ पे, जहाँ पे वो रह रही थी जयपुर में ही। और बच्ची का जो बैकग्राउंड है, इसके जो पेरेंट्स हैं वो HIV पॉजिटिव थे। पहले फादर डेथ किए, फिर मदर ने जानकारी के अभाव में दूसरी शादी कर ली, फिर उस शादी से जो बच्चा हुआ और वो हस्बैंड दोनों HIV पॉजिटिव हो गए। बच्चा अभी भी जयपुर में ही किसी होम में HIV पॉजिटिव है और वहाँ रह रहा है। और इस जो इसके फर्स्ट फादर थे, उस फादर से इस 2 बच्चे हैं जो दोनों ही अभी धनबाद में आ चुके हैं और धनबाद में हैं। फिलहाल वो लोग इस बच्ची में HIV पॉजिटिव का जो अभी तक ये है नहीं पाया गया है। बाकी मदर का भी उसके बाद देहांत हो गया था, इसीलिए इस बच्ची को अब हम चाहेंगे कि इसे स्पॉन्सरशिप से जोड़ा जाए अगर एजुकेशन चालू है तो, और नहीं तो किसी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग से जिसमें ये अपने पैर पे खड़ी हो सके। बच्ची अभी किसके साथ रह रही है? क्या उसे बालिका गृह भेजा जाएगा? नहीं, बालिका गृह नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि उसकी बुआ सामने आ गई थी, उसके परिवारजन सामने आ गए थे। तो किनशिप केयर में हम एक्सटेंडेड फैमिली या जो भी विस्तृत परिवार है उनको बच्ची सौंप दी है। फिलहाल बच्ची के बेहतर भविष्य और सुरक्षित पुनर्वास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि वह सामान्य जीवन जी सके और समाज की मुख्य धारा से जोड़ी जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।